यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण भगवान जी आप सभी लोगों को क्या गाइडेंस दे रहे हैं, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और ये कलेक्टिव रीडिंग होगी और सभी के लिए ये मैसेजेस हैं। तो क्या मैसेज दे रहे हैं लक्ष्मी नारायण भगवान जी आप सब लोगों को, तो देखते हैं क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण भगवान जी की तरफ से। क्या कहा जा रहा है जिसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी, जो भी यहाँ पे आपको मैसेजेस मिलेंगे, उसे आप बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी पूर्वक उन्हें फॉलो करना। ठीक है, तो क्या मैसेज है देखते हैं फ्रेंड्स, क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। आया है आपके लिए कार्ड्स, मैं पहले सारे निकाल देती हूँ, उसके बाद हम आपके कार्ड्स के बारे में बताएंगे आपको। कार्ड सारे आ गए हैं और बॉटम ऑफ डेक ये है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके जीवन में ना कुछ नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, ये आपके कनेक्शन के लिए बोला जा रहा है। आप लोगों की जिनके साथ कनेक्टिविटी है उनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। तो लक्ष्मी नारायण भगवान जी कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको बिल्कुल उनके साथ एक लिमिट से उनके साथ एक कनेक्टिविटी बनानी है। ना आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत है, ना ही उनके साथ अपना जो उनके साथ टाइम स्पेंड करना वो कम करने की ज़रूरत है। तो आपको बहुत बैलेंस करके उनके साथ एक कनेक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा दोगे तो आप लॉस में रहोगे, और आप कम दोगे तब भी आपको नुकसान होगा। तो आपको अपने कनेक्शन के साथ बहुत कहते हैं ना कि बहुत हिसाब से आपको उनके साथ एक कनेक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है ना, अति कुछ नहीं करना है आपको। और क्या कहा जा रहा है लक्ष्मी नारायण भगवान जी की तरफ से? लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं कि आपके जीवन में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे चल रहे हैं और जिनके आंसर्स भी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू मिल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप उसके निवारण की तरफ अभी तक नहीं पहुँचे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस भी हैं आपके पास, आंसर्स भी हैं, पर अभी तक आपको कहाँ उस पर काम करना है और किस डायरेक्शन की तरफ आपको आगे बढ़ना है, अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन भी हैं, आंसर भी हैं, पर सॉल्यूशन क्या होगा वो अभी तक आपने डिसाइड नहीं करा है। आप उसको लेके थोड़े से कंफ्यूज हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स है थोड़ी सी क्रिटिकल है। ठीक है, तो आपके अगेंस्ट में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कारण भी आपको पता है। ठीक है, पर अभी आपको करना क्या चाहिए वो आप थोड़े से कंफ्यूज हैं। तो आपको ना गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, या किसी ऐसे अपने शुभ चिंतक के पास जाने की ज़रूरत है जो आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम का आंसर नहीं मिल रहा है, तो या फिर कहते हैं ना डिसीज़न नहीं पता चल रहा है, तो आप यूनिवर्स के पास वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है? आपको बोला जा रहा है कि आप काफ़ी आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है, कुछ चीज़ों के लिए आपने स्ट्रेटजी बना रखी है, पर अभी तक आप उसमें अभी तक कोई प्रैक्टिकली कोई आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया है। ठीक है, शायद आपकी कोई न्यू प्रोजेक्ट के लिए आप कुछ काम करने के लिए सोच रहे हो, या आपकी कुछ न्यू प्लानिंग चल रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं मन में, और आप सोच रहे हैं कि मैं इसको अगर इस तरीके से करूँगा या करूँगी, उसका क्या आगे का फॉर्मेट होगा, या आगे क्या होगा उसका। ठीक है ना, ये सिर्फ आपकी प्लानिंग हो रही है और अभी तक आपका कोई एक्शन नहीं लिया है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप प्लानिंग जो भी कर रहे हो, जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लोगे, आपको उसका कैसे पता चलेगा कि आगे होगा क्या। ठीक है, आपके सोचने भर से ही कुछ नहीं होगा। आपको उसके लिए जो भी आपने प्लान किया है, जो भी आपने सोचा है, उस पर आप एक्शन लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि इसका आगे क्या रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, और आपको बोला क्या जा रहा है? आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अभी आपके साथ बहुत ज़्यादा लक आपकी साइड में है। ठीक है, अभी आप जो भी काम करोगे ना, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अच्छे रहेंगे, उसका रिस्पॉन्स आपके फेवर में होगा। ठीक है, तो अभी आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, आप इस समय को बिल्कुल भी गंवाइए मत। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ के जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जो भी गोल्स आपने सोच रखे हैं, उस पर एक्शन भी लीजिए। ठीक है, हो सकता है कुछ अटकलें आ रही हैं, तो अटकलों पे भी एक्शन लीजिए। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है?
आपको बोला जा रहा है कि आपके जीवन में कुछ डर है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ नियर अबाउट आपके ऐसे टॉक्सिक लोग हैं या नेगेटिविटी है जिसकी वजह से थोड़ा सा आप डरे डरे सहमे सहमे से और घबराए घबराए से रहते हैं, और शायद आप अपनी लाइफ में कुछ काम करना चाहते हो जो कि कर नहीं पा रहे हो। तो अपने जीवन में से ये जो भी डर है उसको निकालो, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आपको इन डर को जब तक बाहर नहीं निकालोगे तब तक आपकी लाइफ की ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसे ही आपको परेशान करती रहेगी। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ के डर में से जीत हासिल करनी है। और आपको बोला जा रहा है जैसे कि मैंने बताया कि आपकी काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसी टेंशन्स है या कुछ ऐसी काम है जो आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप कैसे करें, या आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उन चीज़ों के लिए यूनिवर्स को सरेंडर करो, क्योंकि जब जब आप यूनिवर्स को अपनी प्रॉब्लम दोगे यूनिवर्स आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर देगा। पर जब आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम को लेके बैठे रहोगे तो उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यूनिवर्स से कह के छोड़ दीजिए, वो आपको कहीं ना कहीं से आंसर दे देंगे। या फिर आपको ऐसे लोगों से टकराओगे आप जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको बोला जा रहा है कि आप ना अपने कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा बना के रखें। कभी कभी आपके नियर अबाउट कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप दब जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा आपसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप कहीं ना कहीं वहाँ पे दब जाओगे। ना आपको दबने की ज़रूरत है, ना आपको ईगो में आने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हो उसका सॉल्यूशन आप ही के थ्रू निकल सकता है, ठीक है। कोई भी इंसान आके आपको दबा नहीं सकता, या आपको उसमें एटीट्यूड में भी आने की ज़रूरत नहीं है कि ये आप ही की साइड से हो रहा है। हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन के पीछे कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। और आपको अपने जीवन में अपनी कनेक्टिविटी के साथ एक कहते हैं ना एक अच्छी शुरुआत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके सामने एक नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, तो उसको आप बहुत अच्छे से तरीके से कीजिए, ठीक है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स आपको। एंजल्स की तरफ से आपको और क्या गाइडेंस दी जा रही है। मेडिटेट एंड कंप्लीट। देखो आप काफ़ी चीज़ों में अगर आप ध्यान करोगे, ठीक है, आपके माइंड में थॉट्स बहुत चल रहे हैं इस समय, ठीक है, और अगर आप उन पे काम करोगे तो वो आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। आप अपने जीवन में देखो हमारे नियर अबाउट ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, पर हम ये फोकस नहीं कर पाते कि हमें कहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। तो आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में, पर अभी आपको प्रेजेंटली कौन सी चीज़ों पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए आप कंफ्यूज हो। तो आपको अपने आप के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होना है, ठीक है ना। कहीं पे अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता तो कोई भी ऐसा काम करो जिसमें आप इंजॉयमेंट फील करते हो। तो अगर आप उस काम को करोगे तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से मेडिटेशन ही कर रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, और आप अपनी लाइफ में पहले ये प्लान करो कि कौन सा काम आपके लिए ज़रूरी है जिस पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट वहाँ पे करनी चाहिए जहाँ पे पॉसिबल हो, ठीक है। अगर कोई आपको वहाँ पे सफ़र करना पड़ रहा है तो वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में वहीं पे एक्शन लेने हैं जो कि आपके लिए सूटेबल हो, ठीक है। कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। और आपको बोला जा रहा है कि आपके नियर अबाउट एंजल्स हैं, आप जब जब हेल्प के लिए उनको बोलोगे वो आपके लिए सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि आपके ना नियर अबाउट काफ़ी सारे यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको ये काम करना है, ये काम आपके लिए है, ये काम आपके लिए है। और अगर आप कहीं फंसते हो, क्योंकि आप तो चाहते हो उसी, देखो यूनिवर्स वही काम करवाते हैं हमसे जो हमको करने होते हैं, पर कभी कभी हम ना स्टक हो जाते हैं, हमको नहीं समझ में आता है कि हम इस सिचुएशन में क्या करें। तो आप ना वहाँ पे ना एंजल की हेल्प ले लिया करो, क्योंकि एंजल हमारे नियर अबाउट ही होते हैं। वो बस हमको बस जब तक हम किसी से हेल्प मांगेंगे वो हमारी हेल्प करेंगे कैसे, तो वो उनसे आपको हेल्प मांगनी है, वो आपकी हेल्प करने आ जाएंगे। और आपको बोला जा रहा है कि आप आध्यात्मिक रूप से थोड़ा सा प्रैक्टिकली होके आइए, ठीक है। खाली एक कहते हैं ना प्लानिंग नहीं करनी है आपको, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्शन लेने की भी ज़रूरत है, ठीक है। अगर वो समाज के प्रति हो, अपने प्रति हो, ठीक है, चाहे वो आपको अपने प्रति ही क्यों ना काम करना हो, कभी कभी हमें खुद के लिए भी काम करना होता है स्पिरिचुअलिटी में। सिर्फ सोचने भर से नहीं चलेगा, आपको इसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। जितने आप लोग एक्शन लोगे अपनी स्पिरिचुअलिटी में, आपके लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। यूनिवर्स आपके लिए बहुत ऐसे
आगे के लिए प्लानिंग कर रही है, जिसमें आपको आगे चलना है। तो आप वहाँ पे कहीं पे भी रुकेंगे नहीं, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे उसमें से आप नए तरीके से उभरोगे। ठीक है, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस नहीं होती, वो स्टकनेस नहीं होती है, वो आपको नए सिरे से आपको उभारने की कोशिश की जाती है, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हो कि मैं इन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूँ। आपके तरफ से जो प्रयास होते हैं 100% के, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की एबिलिटी को उजागर करने के लिए होते हैं। तो आप ये मत सोचा कीजिए कि ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ये जो हमारे अपने ही लोगों ने हमारे साथ कहते हैं ना कि हमको परेशान कर रहे हैं, तो वो परेशान नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उनके एक सेफ जोन में बैठे होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे अपने हैं तो सही, हमें क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारा पार्टनर है तो सही, हमारे बच्चे हैं तो सही, हमारे फ्रेंड्स हैं तो सही, तो हम ना अपनी तरफ से हाथ पांव नहीं मारते। जब हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया होता है, तब हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन में फाइनेंशियली कैसे स्टेबल हों और उनके बिना जीना कैसे सीखें। तो वहाँ पे हमारी क्या होती है, खुद की एबिलिटी कहीं ना कहीं जगती है। ठीक है, और हमें भी पता चलता है कि हम कितने कैपेबल हैं किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, जब हमको अंदर से हिलाया जाता है ना, तब जाके हम अपने टैलेंट पे काम करते हैं। तब तक नहीं तो हमारी जो एबिलिटी होती है, जो टैलेंट लेके हम बैठे होते हैं ना, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं और हमें अपने आप को प्रूव करने का मौका नहीं मिल पाता, और हमें नहीं पता चल पाता कि हम कितने टैलेंटेड हैं और हम कितने कैपेबल हैं किसी भी काम को करने के लिए। और जब जब ये क्या बोलते हैं, झोंके आते हैं ना, ये आंधी के झोंके आते हैं, और जब ये टावर ऑफ मोमेंट्स आते हैं, जब जब ये क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं, जब हम लोग हमें अपने ही लोग हिला के जाते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें अपने पे डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, और हम हद से ज़्यादा किसी पे डिपेंड हो जाते हैं ना, तो तब जाके हमारी वहाँ से आंखें खुलनी शुरू होती है। ठीक है, फिर हम कहीं ना कहीं हम ध्यान देने लगते हैं कि हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो कल हमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो हमको इन चीज़ों के लिए काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर की जो चीज़ों को हम आराम से बैठे हुए थे जिन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हम जगते हैं। ठीक है ना, तो आपको अपने लाइफ में जो भी परेशानियाँ आती है ना, उसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि जब इंसानों का साथ छूट जाता है ना, तब यूनिवर्स का साथ मिलता है। तो आपको किसका साथ चाहिए, इंसानों का साथ चाहिए या यूनिवर्स का साथ चाहिए? यूनिवर्स का जब भी आप साथ मांगोगे ना, भगवान किसी न किसी को आपकी हेल्प के लिए भेज देगा। बस एक बार हेल्प लेने की ज़रूरत है आपको उनसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में काफ़ी नई शुरुआत में प्रॉब्लम्स आ रही है, पर आप घबराइए मत। ये कहीं ना कहीं आपके टैलेंट को निकालने के लिए आई है, और आप कैपेबल हो किसी भी चीज़ को काम करने के लिए। और फिर भी आपको अगर कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, तो आप यूनिवर्स को सरेंडर करिए, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आप सब लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बात कितनी रेजोनेट हुई है। जो भी नए व्यूअर्स है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।